Hey everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 9 in English Reader and our chapter name is Two Cats. हमारे चैप्टर का नाम है Two Cats. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को. राकेश एंड राजन रीड इन स्टैंडर्ड 3. राकेश और राजन दो बच्चे हैं जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं. राकेश इज इंटेलिजेंट एंड रीड्स वेल इन द क्लास. राकेश होशियार बच्चा है और क्लास में अच्छा भी पढ़ता है. राजन डज नॉट रीड वेल बट वियर्स न्यू ड्रेसेस एवरी डे. राजन जो है दूसरा लड़का, वो पढ़ता तो अच्छा नहीं है लेकिन वो हर रोज नए नए कपड़े पहन के आता है. टीचर हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम फॉर क्विज प्रोग्राम. अब एक दिन क्या होता है, टीचर को एक बच्चे को सेलेक्ट करना होता है क्विज प्रोग्राम के लिए. टू होम टीचर्स विल सेलेक्ट एंड होम दे विल रिजेक्ट. अब टीचर किस बच्चे को सेलेक्ट करे, किस बच्चे को रिजेक्ट करे. कैन यू से वाई? आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? लेट्स रीड अ स्टोरी ऑफ टू कैट्स ऑफ सेम मोरल. अब इसी सेम मोरल से हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कि ऐसा दो बिल्लियों की एक कहानी थी. इसी शिक्षा के साथ में ये हम पढ़ेंगे और जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू कैट्स. एक बहुत लंबे समय पहले दो बिल्लियां थी. एक वन वॉज वेरी ब्यूटिफुल विद लॉन्ग ब्लू ग्रे फर. उसमें से एक बिल्ली जो थी वो तो बहुत सुंदर थी, जिसके लंबे ब्लू ग्रे कलर के फर थे, बाल थे. आ थिक बुशी टेल एंड बिग येलो आईज. उसकी पूंछ भी बहुत ज़्यादा हेयरी थी, बहुत हेयर्स थे, थिक हेयर्स से उसकी टेल पर, और उसकी बिग बड़ी बड़ी पीली आंखें थी. शी वॉज कॉल्ड प्रिंसेस एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ. वो राजकुमारी कहलाती थी और उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड भी था, घमंड भी था. The other was a little black cat with little white short front, green eyes and a rather skimpy tail. अब जो दूसरी बिल्ली थी वो थोड़ी सी काली थी और लेकिन उसकी क्या थे, छोटे छोटे आगे से शॉर्ट फ्रंट विथ शॉर्ट फ्रंट, ग्रीन आईज एंड ए रैदर स्किम्पी टेल. देखो उसकी हरी रंग की तो आंखें थी, वाइट से कलर के उसके फर थे, ब्लैक और वाइट से, और उसकी पूंछ भी थी, वो थोड़ी पतली थी. उसका नाम क्या था? टिब्स था. टिब्स लिव इन द किचन. टिब्स कहाँ रहती थी? किचन में रहती थी. प्रिंसेस लिव्ड इन द ड्राइंग रूम. जो प्रिंसेस थी वो कहाँ रहती थी? ड्राइंग रूम में रहती थी. टिब्स हैड अ रैग्ड ओल्ड कुशन विद वुडन बॉक्स फॉर ए बेड. अब क्या था, टिब्स के पास में एक पुराना कुशन था. किसमें? वुडन बॉक्स में, बेड के लिए, यानी कि जहाँ वो सोती थी. बेसिकली उसके पास एक बेड नहीं था बल्कि एक लकड़ी का एक डब्बा ही था, उसमें कुशन था जिसमें वो नॉर्मली सोती थी. प्रिंसेस हैड ए राउंड बास्केट लाइंड विद ब्लू साटिन एंड वेलवेट कुशन टू स्लीप ऑन. अब प्रिंसेस जो दूसरी कैट थी, जो सुंदर वाली थी, उसके पास में क्या था? एक राउंड कलर की बास्केट थी जिसमें ब्लू सैटिन कलर का एक कपड़ा था और साथ में वेलवेट के कुशन भी लगे हुए थे सोने के लिए. टिप्स एट आउट ऑफ ब्रोकन किचन डिश. अब टिप्स क्या खाती थी? जो कि किचन में जो भी बर्तन टूट जाता उसमें से खाना था वो खाती थी. और प्रिंसेस को क्या मिलता था खाने के लिए? प्रिंसेस हैड अ लवली ब्लू बोल विद हर नेम ऑल अराउंड द एज. अब प्रिंसेस के पास में खाने के लिए एक ब्लू कलर का बाउल था, कटोरी थी, ठीक है, और उसके किनारों पे चारों तरफ उसका नाम भी लिखा हुआ था. आप देख रहे हो आप दोनों में कितना फर्क था. एक को सोने के लिए भी जगह नहीं थी और दूसरी को वो कितने उसमें सोती थी आराम से. अब क्या होता है, वन डे द मास्टर ऑफ द हाउस सेड दैट ही हैड लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी. अब एक दिन क्या होता है, जो घर का मालिक होता है वो कहता है उसके ढेर सारे पैसे खो गए हैं. ही वुड हैव टू सेल हिज हाउस. उसे अपना ये घर बेचना पड़ेगा. ही वुड हैव टू टेल दिस गार्डनर टू गो. अब वो अपने माली से भी कह देता है, गार्डनर यानी कि जो देखभाल करता है ना पेड़ पौधों की, उसको गार्डनर कहते हैं. वो अपने गार्डनर से भी कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ. ही वुड हैव टू बाय चीपर क्लोथ्स टू वेयर एंड चीपर फूड टू ईट. अब वो सस्ता कपड़े खरीदना शुरू कर देता है, सस्ता ही खाना खाना शुरू कर देता है. He said, "You too will have to go without things for a little while until I make some more money for you, my dear wife." अब वो कहता है कि तुम दोनों भी, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा जब तक मैं अपनी प्यारी वाइफ के लिए कुछ पैसे नहीं इकट्ठा कर लेता, तब तक तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा. हाउ मैनी कैट्स डू वी कीप. अब हम कितनी कैट्स रख सकते हैं? कुड यू नॉट डू विद वन. क्या हम इसमें से एक नहीं रख सकते? सर्टेनली वन वुड डू. अब हाँ, निश्चित रूप से एक तो रख ही सकते हैं. आई विल हेल्प यू इन ऑल द वे आई कैन, सेड हिज वाइफ. उसकी वाइफ कहती है कि मैं हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करूंगी जितना हो सकता है. नाउ प्रिंसेस द ब्यूटीफुल कैट हियर्ड ऑल दिस एंड शी यार्न.
अब क्या होता है, जो प्रिंसेस जो ब्यूटीफुल कैट थी वो ये सभी सुनती है और सुन के जम्भाई लेने लगती है. हाँ, शी थॉट दिस विल बी अ शॉक फॉर दैट कॉमन लिटिल किटन कैट. अब उसने सोचा कि ये थोड़ा सा जो बेचारी छोटी वो वैसी वाली कैट थी टिप्स, उसके लिए थोड़ा शॉकिंग मोमेंट होने वाला है. शी विल हैव टू गो, उसे यहाँ से जाना होगा. देन आई शैल बी द वन कैट इन द हाउस, और घर में जो कैट रहेगी वो तो मैं ही रहूंगी. आई विल टेल हर दिस टूडे, और आज मैं उसको ये बता दूंगी टिप्स को ये बात. सो when Tips came padding along to say good morning, Princess passed to the little black cat the bad news. अब जैसे ही टिप्स जो है वो आती है वहाँ पे उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो क्या होता है, प्रिंसेस जो उसको बोलती है गुड मॉर्निंग कहती है, और प्रिंसेस निकलते हुए उसको ये बैड न्यूज़ बता देती है. शी सैड मिस्ट्रेस इज गोइंग टू कीप वन कैट नाउ. वो कहती है कि मिस्ट्रेस जो है, घर की मालकिन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक ही कैट रखने जा रही हैं घर में, और तुम्हें यहाँ से जाना होगा. Well, no one will miss you, an ordinary little thing like you, always smelling of rats and mice. उसने कहा कि चलो अब तुम्हें कोई भी यहाँ पे याद नहीं करने वाला, साधारण सी दिखने वाली तुम एक कैट हो, एक साधारण सी चीज़ हो तुम, और तुम में से हमेशा कैसी स्मेल आती रहती है, चूहों की और चुहियाओं की तुम में से स्मेल आती रहती है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी याद नहीं करने का. टिप्स वॉज सैड. अब टिप्स बहुत उदास हो गई. शी लव्ड हर होम, क्योंकि उसे अपने घर से बहुत प्यार था जहाँ वो रहती थी. शी लव्ड द फैट ओल्ड कुक हु सो ऑफन लेट हर सिट ऑन हर नीज एट नाइट. अब उसको उस कुक पे भी बहुत तो याद आ रही थी, क्योंकि जो कुक था उनके घर में खाना बनाता था, वो अक्सर कहाँ पर बैठ जाते थे, जाके उसके घुटनों पे रात पर जाकर बैठ जाती थी, जिसके लिए उसको उसकी भी याद आ रही थी. शी लव्ड हर रैग्ड कुशन इन द वुडन बॉक्स, और उसका जो फटा हुआ जो कुशन था उसको भी याद कर रही थी वो, जो कि एक लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ था. शी ड्रॉप हर स्कीमी टेल एंड रैन अवे म्यूइंग, और अब वो अपनी स्कीमी टेल को वहीं पे ड्रॉप कर देती है और वहाँ से म्यूइंग करते हुए भाग जाती है, यानी कि जैसे कैट साउंड निकालती है ना, ऐसे करते हुए वहाँ से वो चली जाती है. द मिस्ट्रेस टोल्ड द कुक वॉट द मास्टर ऑफ द हाउस हैड सेड. अब मिस्ट्रेस जो है कुक को बताती हैं कि घर के मालिक ने उनसे क्या कहा है. वी मस्ट कीप ओनली वन कैट नाउ. अब हम सिर्फ एक ही कैट रखने वाले हैं. इट मस्ट बी प्रिंसेस ऑफ कोर्स. ये ज़रूर ही प्रिंसेस ही होगी. वाई मस्ट मैडम. लेकिन ऐसा क्यों मैडम. बेचारा जो ओल्ड कुक होता है वो थोड़े सरप्राइज में होकर पूछता है. ही फर्दर एडेड वॉट गुड डज द कैट डू. लेकिन अब वो ऐड करता है साथ में कि क्या जो कैट है, मतलब क्या अच्छा है कि मतलब आप उसको रख रहे हो. इट ईट्स एक्सपेंसिव फूड. वो महंगा खाना खाती है, उसको थोड़ी केयर चाहिए, और वो कोई भी फिशिंग एंड इट नेवर डज एनी वर्क फॉर इट्स लिविंग. और वो अपने जीवन के लिए कोई भी काम नहीं करती है जिससे कि उसका जीवन चल सके. उसको तो बस बैठ के आराम से एक्सपेंसिव फूड खाना होता है. येस आई नो शी इज़ ब्यूटीफुल बट दैट्स नो एक्सक्यूज फॉर नॉट वर्किंग. लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कोई काम ना करने का कोई बहाना नहीं है. लुक एट टिप्स नाउ. अब चलो टिप्स को देखो. शी ओनली गेट्स अ फ्यू स्क्रैप आ डे बट दैट कैट वर्क एज हार्ड. लेकिन जो टिप्स की बात हो रही है अब यहाँ पे, टिप्स जो थी उसके पास में वो बहुत मेहनत करती थी अपने काम के लिए. वो कोई ऐसे एक्सपेंसिव उसका वो नहीं था, उसको स्पेशल केयर की नीड नहीं थी, वो आराम से भी रह लेती थी बिना किसी प्रॉब्लम के. शी कैचेज माइस एंड रैट्स बाय डजन. वो चूहे भी दर्जनों में पकड़ती थी. शी नेवर लेट एनीवन कम नियर द लैडर टू ईट द थिंग आई स्टोर देयर. और वो जो मिस्ट्रेस है वो बताती है कि वो कभी भी किसी को सीढ़ी के पास नहीं आने देती थी, जो भी खाना वो मालकिन वहाँ पे स्टोर करके रखती थी. शी सेव्स यू पाउंड एंड पाउंड. इस तरीके से उन्होंने तुम्हारे पाउंड और पाउंड, बहुत सारे पैसे उन्होंने उस कैट ने बचाए हैं. द मिस्ट्रेस सैड यू आर क्वाइट राइट. मिस्ट्रेस कहती हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, टिप्स हमारे लिए बहुत काम की है. वी विल कीप हर एंड प्रिंसेस मस्ट गो. हम उसको रख लेंगे और प्रिंसेस को हम जाने देते हैं. टिप्स वर्क हार्ड फॉर अस एंड डिजर्व हर होम. टिप्स हमारे लिए बहुत कठिन मेहनत करती है और वो हमारे घर में रहना भी डिजर्व करती है. वॉट अ शॉक फॉर प्रिंसेस. अब ये प्रिंसेस की थोड़ा शॉकिंग बात थी, क्योंकि वो तो उसने सोचा था कि वही रहेगी घर में. शी वॉज पैक इन टू अ बास्केट वन डे एंड सेंट अवे. अब उसको एक बास्केट में पैक करा गया और उसको दूर भेज दिया गया. बट एज फॉर टिप्स द लिटिल किचन कैट शी इज स्टिल देयर. लेकिन अब जो थी टिप्स, जो कि छोटी सी किचन कैट थी, अब भी वो वहीं पर थी, खुश थी और अपने दिन रात अपना कठिन मेहनत करती थी और उसी काम को करके वो बहुत खुश होती थी. आई हैड रादर बी बिजी देन ब्यूटीफुल शी मर्मर्ड. मैं बहुत ज़्यादा
बिजी रहने वाली हूँ, खूबसूरत दिखने से ज़्यादा वो मन ही मन में ये बड़बड़ाती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है रैग्ड। रैग्ड का मतलब होता है बुरी तरीके से फटा हुआ। डिश, डिश का मतलब है ए टाइप ऑफ फूड, यानी कि एक तरीके का खाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शॉक। शॉक का मतलब होता है यानी कि अचानक से झटका लग जाना, एक वायलेंट इमोशन होता है, यानी कि एक बहुत ही आक्रामक जो इमोशन होता है ना, कई बार शॉक लग जाता है, झटका, वैसा। स्किम्पी, स्किम्पी का मतलब होता है यूज और प्रोवाइड लेस देन एनफ, यानी कि जो कि जिस चीज का इस्तेमाल कम किया जा रहा हो उसको बोलते हैं स्किम्पी। फिर है डिजर्व। डिजर्व का मतलब है बी एंटाइटल्ड टू डू समथिंग, यानी कि जो भी आपने काम किया है आप उस काम को करने के मतलब आपको डिजर्व करते हो, आप वो काम के मतलब आप योग्य हो उस काम के लिए, तो उसको बोलते हैं डिजर्व। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। चलिए चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में वीडियो को। और बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।